अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक कहानी दी गई है, आपको इसको पढ़ना है और फिर उसके जो सवालात दिए गए हैं उनको भी हल करना है। देखिए, यहाँ 109वीं सीढ़ी के कदम पर बैठा हुआ सांप अपने सामने मौजूद दोनों गिजाओं के इंतजार में है। उन्हें पकड़ने की जिद में हर मर्तबा 5 कदम आगे छलांग लगा रहा है। जान खोने के डर से मेंढक हर मर्तबा सिर्फ 3 कदम आगे को छलांग रहा है, लेकिन चूहे से सिर्फ 2 कदम आगे छलांग लगाना मुमकिन हो रहा है। लेकिन 198वें मकाम पर मौजूद मेंढक सांप की गिजा बनता है, जबकि 197वें मकाम में मौजूद चूहा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। कैसे, आप ही सोचिए। सांप मेंढक को कौन से मकाम पर पकड़ता है? इसे तस्वीर में दिखाए गए तीर से निशानदेही करते हुए मालूम कीजिए। देखिए, आप गौर कीजिए कि सांप का मकाम है 190, सांप का मकाम। चूहे का मकाम है 197, चूहा। और मेंढक का मकाम है 198। ये पहली छलांग लगाते हैं, छलांग नंबर 1 लगाते हैं। पहली छलांग जब लगाते हैं तो सांप पहुंचता है 195 मकाम पर, मकाम नंबर सीढ़ी नंबर 195 पर। वहीं चूहा पहुंच रहा है 2 मकाम आगे बढ़कर 199 के मकाम पर, और मेंढक पहुंच रहा है 201 के मकाम पर। मेंढक यहां से दूसरी छलांग में यहां से 200 के मकाम पर पहुंचता है। उसी वक्त चूहा जो 199 के मकाम पर है, यहां से वो 201 के मकाम पर पहुंचता है। और मेंढक जो 201 पर है, 3 मकाम आगे बढ़ते हुए 204 पर पहुंचता है। तीसरी छलांग में सबसे पहले सांप कूद रहा है, 200 से 205 पर आता है। उसी वक्त चूहा जो 201 पर था वो 203 पर आता है, क्योंकि एक साथ में वो 2 ही मकाम आगे बढ़ता है, इसलिए 203 पर आता है। और मेंढक 204 से कूदकर 207 पर आता है, 3 मकाम एक साथ पार करके 207 पर आता है। सांप अगले चौथी छलांग में 205 से 210 पर आता है। उस वक्त चूहा 203 से 205 पर आता है। यहां 205 से मेंढक सांप अब जा चुका है, इसलिए यह मकाम खाली है, और चूहा यहां आता है, इसलिए चूहा बच जाता है। लेकिन उसी वक्त चौथी छलांग में मेंढक जो 207 पर था, 3 मकाम आगे बढ़कर 210 पर आ जाता है। अब आप यहां गौर कर सकते हैं कि चौथी छलांग में जब सांप 210 पर पहुंचता है, उसी वक्त मेंढक भी 210 के मकाम पर पहुंचता है। यानी एक साथ सांप और मेंढक 210 के मकाम पर आने की वजह से मेंढक सांप की गिजा बनता है और चूहा बच जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।